ध्रुव राठी की ये वाली स्मूथ ट्रांजिशन एनिमेशन, इंक एनिमेशन, स्टैम्प एनिमेशन और भी काफ़ी सारे एनिमेशन को बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ कैपकट के अंदर। तो आज की ये मास्टर क्लास एडिटिंग ट्यूटोरियल सिर्फ आपके नाम। तो ओके, ध्रुव राठी अपनी वीडियो में कुछ इस प्रकार से स्मूथ शैडो इफेक्ट को यूज़ करता है जो देखने में काफ़ी हद तक रियलिस्टिक फील देता है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और इसे आप भी बनाकर अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक फ्री वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं बता दूँ, वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज़ करूँगा सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, अब यहाँ से मैं कैपकट को ओपन कर लूँगा। देन ऊपर से न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे और नॉर्मली यहाँ से कोई सा भी एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। एंड ध्रुव राठी भी अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड वीडियो को यूज़ करता है। तो इस तरह बैकग्राउंड वीडियो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मैं बताता हूँ। सिंपली आपको बैक आ जाना है। देन यहाँ से क्रोम को ओपन कर लेना है। ओके, अब सर्च बार में सर्च करना है पिक्साबे। तो ओके, ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगा, इसे हम टैप करेंगे। देन कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। देन ऊपर साइड पर स्क्रॉल करेंगे। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वीडियोस पर सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो सर्च बार है यहाँ पर सर्च करेंगे। आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए आप उसे सर्च कर लेना। लाइक मैं इसका वीडियो को सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड वीडियो आ चुके हैं। आप यहाँ से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा और कैपकट को ओपन कर लूँगा। ओके, अब सबसे पहले वीडियो के एंडिंग पर आ जाता हूँ और ये जो कैपकट की वाटर मार्क है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब वीडियो की स्टार्टिंग पर आ जाएंगे। अब वीडियो में शैडो ऐड करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए ओवरले वाले वीडियो पर आ जाएंगे। देन ऐड ओवरले और यहाँ पर मेरी एक ध्रुव राठी का क्लिप वीडियो है, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। आपकी जो वीडियो होगी उसे आप यहाँ से यूज़ कर लेना। ओके, अब इसे मैं फुल स्क्रीन पर सेट कर देता हूँ एंड मिडिल पर सेट कर देता हूँ। ओके, अब नीचे आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिमूव बिजी पर टैप करेंगे। देन साइड पर ऑटो रिमूवल करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसे सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देन आप देख सकते हो कितने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर हम लोग की बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। ओके, इस तरह से आप भी अपने वीडियो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ओके, अब ये वाली जो बैकग्राउंड वीडियो है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और आगे स्क्रॉल करूँगा। देन यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। ओके, अब ये वाली डुप्लीकेट लेयर को स्क्रॉल करके मैं वीडियो के आगे लेकर आ जाता हूँ। ओके, अब डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करूँगा। देन आगे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर एडजस्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस एडजस्ट पर क्लिक करेंगे। देन सबसे पहले सैचुरेशन पर आ जाएंगे और सैचुरेशन को हम पूरा माइनस कर देंगे। ओके, अब फिर से आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपको ग्राफ करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड ग्राफ की जो ये वाली पॉइंट है इसे मैं सेलेक्ट करके इस प्रकार से नीचे कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। देन और एक थोड़ा सा प्रोसेस है, हाईलाइट पर आ जाएंगे, हाईलाइट को भी 0 कर देंगे और यहाँ से शैडो को भी माइनस कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है। अब यहाँ से डन करेंगे और बैक आ जाएंगे। ओके, अब ये जो डुप्लीकेट वाली लेयर है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और लेयर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाऊँगा। ओके, लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और ये डुप्लीकेट लेयर को यहाँ से स्क्रॉल करके पीछे कर देता हूँ। वापस से बैक आ जाएंगे और बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन ऊपर जो एक्स एक्सेस है इसे मैं सेलेक्ट करके जो इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो में शैडो इफेक्ट यूज़ हो चुकी है, बट ये स्मूथ नहीं लग रही है। इसे हमें स्मूथ भी तो बनाना है ना। तो सिंपली हम वापस से जो डुप्लीकेट वाली लेयर है इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। देन वीडियो इफेक्ट और ऊपर आप सर्च कर लेना ब्लर। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इस वाले ब्लर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी शैडो इफेक्ट जो बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ हो चुकी है। अब इसे हम और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो सिंपली मैं इस बैक आ जाऊँगा। देन यहाँ से मैं ओपेसिटी पर आ जाता हूँ। ओके, ओपेसिटी पर आ जाने के बाद इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। अब अपने वीडियो के अकॉर्डिंग देख लेना। लाइक मैं इसे 50 तक कर देता हूँ।
ओके, अब आप देख सकते हो हमारी जो शैडो प्रोफेशनल पूरी तरह से ध्रुव राठी की तरह दिखाई दे रही है। ध्रुव राठी एंड शकलीन खान अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार के इंक इफेक्ट का यूज करते हैं जो उनकी वीडियो की इंगेजिंग को 10x बढ़ा देता है। इसे बनाना बहुत ही इजी है, आप भी इसे बनाकर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं। तो ओके, हम यूट्यूब को ओपन कर लेंगे और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे इंक इफेक्ट एनिमेशन और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। आप यहाँ से किसी को भी डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। ओके, मैं ये वाला इफेक्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ओके, हमें एक बैकग्राउंड की भी जरूरत पड़ेगी। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं पिक्सल ऐप को ओपन कर लेता हूँ और ये जो टेक्स्ट है इसका कोई काम नहीं, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब नीचे आपको एक सर्कल करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आ जाएंगे और यहाँ से एक शेप को ऐड कर लेंगे। आप यहाँ से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप को ले सकते हो, तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे पूरे स्क्रीन पर फिल कर देंगे। देन इसे HD क्वालिटी से सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं कैपकट को ओपन कर लिया हूँ। देन न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे और यहाँ से रेड बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से कैपकट की जो पूंछ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब स्टार्टिंग पर आ जाएंगे। देन यहाँ से इंक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ओके, अब इसे वीडियो के फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। ओके, अब ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ से फिल्टर या लाइटन पर सेट कर देंगे। ओके, अब हमारी इंक इफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को ठीक कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेंगे। ओके, अब वापस से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक किसी भी बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लेंगे। लाइक मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ओके, अब इसकी जो वाटर मार्क है इसे डिलीट कर देता हूँ। अब वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाएंगे और जहाँ से आपको इंक एनिमेशन को स्टार्ट करना है, लाइक मुझे 2 सेकंड बाद करना है, तो सिंपली मैं 2 सेकंड आगे आ जाऊँगा और नीचे ओवरले पर टैप करूँगा, फिर ऐड ओवरले और अभी जिस इंक एनिमेशन को सेव किए उसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, अब इसे फुल स्क्रीन पर सेट कर देता हूँ। देन नीचे ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लेंड मोड देखने को मिल जाएगा। आप सारे मोड को एक एक बार ट्राई करके देख लेना, आपकी वीडियो पे जो परफेक्ट बैठे आप उसे ही यूज करना। लाइक मैं स्लाइड मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, ये एनिमेशन तो परफेक्ट है, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है? ये जो इंक एनिमेशन है ये पूरे स्क्रीन पर फिल नहीं होगा, तो डोंट वरी, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। तो ओके, इंक एनिमेशन के स्टार्टिंग पर आ जाएंगे और इसके स्टार्टिंग पर एक ही फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। देन 1 सेकंड आगे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो इंक एनिमेशन है इसे जूम करके वीडियो के फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। देन इन दोनों के मिडिल पर आ जाएंगे और ऊपर ग्राफ वाले ऑप्शन से इस क्यूबिक आउट ग्राफ को सेट कर देता हूँ। ओके, अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, एनिमेशन तो परफेक्ट बन गई है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड करने से एनिमेशन अच्छा लगेगा, तो सिंपली वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। देन ऐड ओवरले से आपकी जो वीडियो होगी आप उसे ऐड कर लेना। लाइक मैं दोबारा से ध्रुव राठी की वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। अब इससे पहले मैं बैकग्राउंड रिमूव शैडो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता चुका हूँ, तो आगे की प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे कि आपकी टाइम बचे। तो ओके, मैंने ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं।
ओके, आप अगर ध्रुव राठी की वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं तो ध्रुव राठी अपने बैकग्राउंड वीडियो में कुछ इफेक्ट का यूज करते हैं जिससे उनकी वीडियो बहुत ज्यादा क्लासिक लुक देती है। तो सिंपली आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, देन वीडियो इफेक्ट और ऊपर साइड पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रेट्रो करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ पर आपको एक 90s करके एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसे वीडियो पर ऐड कर देंगे। ओके, अब इसे डन करेंगे और बैक आ जाएंगे, देन फिर से इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और ऊपर में ही आपको विग्नेट करके एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसे भी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब एक झलक हमारी वीडियो तरफ दे, लग रही है ना पूरी की पूरी ध्रुव राठी की वीडियो। ओके, नीतीश राजपूत भाई की वीडियो में ऐसा टेक्स्ट का चेंजिंग हाईलाइट होते हुए तो देखे ही होंगे। इसे कहते हैं मैच कट एनिमेशन और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो ओके, इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम लोग को कुछ आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। तो ओके, सिंपली हम यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और ऊपर सर्च बार में आ जाएंगे और आपका जो टॉपिक होगा उसे आप सिंपली सर्च कर लेना। लाइक मैं एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली को सर्च कर लेता हूँ। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से किसी भी एक वेबसाइट पर विजिट कर लेंगे। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और सिंपली जहाँ जहाँ पर विराट कोहली का नाम मेंशन किया हुआ है उस पेज को स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, मैंने कुछ इस प्रकार से 10 से 12 पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे। ओके, अब ये जो टेक्स्ट है इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, देन इमेज साइज पर आ जाएंगे और यहाँ से YouTube थंबनेल की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर YouTube थंबनेल की रेशियो बनकर आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर हम इमेज को ऐड करेंगे। तो सिंपली ऊपर प्लस आइकन पर टैप करेंगे, देन फ्रॉम गैलरी से एक स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब इसके नीचे आपको बहुत सारे रेशियो देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली 16:9 को सिलेक्ट करता हूँ एंड जहाँ पर विराट कोहली का नाम मेंशन है उस जगह पर लेकर आ जाएंगे और इसे राइट पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब इसे हम इंक्रीज करके जहाँ पर विराट कोहली का नाम मेंशन है उसे मिडिल पर सेट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। अब आपको ऊपर एक ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे तो फोटो पर कुछ ग्रिड लाइन ऐड हो जाएंगे। अब इसे एडजस्ट करने के लिए नीचे इस वाले आइकन पर टैप करेंगे। अब हम इस सारे ग्रिड लाइन को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से एक ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिंपली लाइन के ऊपर टैप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी इस लाइन को ऊपर कर देता हूँ। अब हम इन सारे ग्रिड लाइन की मदद से जिस वर्ड का मैच कट बनाना है उस पर एक बॉक्स बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब इसे डीसेलेक्ट करेंगे। डीसेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको फोटो के बाहर कहीं भी टैप करना है तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड पेज को ऐड करेंगे तो सिंपली प्लस पर टैप करेंगे और गैलरी से दूसरा स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे। ओके, अब नीचे से 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट करके डन कर देंगे। ओके, अब इसे हम बड़ा कर लेंगे और इस पेज के अंदर जो विराट कोहली का नाम मेंशन किया हुआ है उसे इस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे, लाइक कुछ इस प्रकार से। ओके, अब आपके जितना भी स्क्रीनशॉट होंगे सारे स्क्रीनशॉट को कुछ इस प्रकार से ऐड कर देना है। ओके, मैंने सारे आर्टिकल को ऐड कर लिया है। अब यहाँ से एक एक करके सबको लॉक कर देता हूँ। ओके, मैंने सारे लेयर को लॉक कर दिया है। अब बैक आ जाएंगे और शेप वाले ऑप्शन से एक शेप को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ से शेप की डिजाइन को भी चेंज कर सकते हो, सिंपली मैं इसे ही रहने देता हूँ। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसकी कलर को चेंज कर देंगे, लाइक मैं येलो रख देता हूँ। ओके, अब इसे भी मिडिल वाले बॉक्स के बराबर कर देंगे। ओके, अब इस वाले टूल में आ जाएंगे तो यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसे क्लिक करते ही ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले मैं सारे लेयर को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाले लेयर को अनहाइड करूँगा और इसे HD में सेव कर लूँगा।
ओके, अब फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसे डिलीट कर देंगे एंड फिर से दूसरा लेयर को अनहाइड करेंगे और इसे भी हाई क्वालिटी से सेव कर लेंगे और लेयर वाले ऑप्शन से इसे भी डिलीट कर देता हूँ एंड इसी तरह से आप सबको बारी बारी से सेव करते जाना है। ओके, मैंने सब लेयर को हाई क्वालिटी में सेव कर लिया है। अब सिंपली कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। अब न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे और यहाँ से एक आर्टिकल को ऐड कर लेता हूँ। ये हमारी बैकग्राउंड के तौर पर काम करेगा। ओके, अब सबसे पहले इसकी रेशियो को सेलेक्ट करता हूँ, 16.9 कर देंगे। ओके, अब इसे जूम करके वीडियो के फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ और इसके लास्ट में आ जाएंगे और इसकी वाटर मार्क को डिलीट कर देंगे। ओके, अब प्लस आइकन पर टैप करेंगे और जितने भी पीएनजी को अभी हमने सेव किया है वो सारे को ऐड कर देंगे। ओके, मैंने सबको ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को छोड़कर सारे लेयर को 0.4 सेकंड पर कट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। इस लेयर को हमने 0.4 सेकंड पर कट कर दिया है। ऐसे ही सारे लेयर को कट करते जाएंगे। ओके, मैंने बैकग्राउंड को छोड़कर सारे लेयर को बराबर से कट कर दिया है। ओके, अब फर्स्ट वाले लेयर पर आ जाएंगे, देन नीचे साइड पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ओवरले करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसे क्लिक करते ही हमारा लेयर नीचे आ जाएगा। ओके, अब हम इसे स्क्रॉल करके स्टार्टिंग पर लेकर आ जाएंगे एंड सारे लेयर को इसी तरह से कर देता हूँ। ओके, मैंने सारे लेयर को कुछ इस प्रकार से बना लिया है। अब ओवरले पर आ जाएंगे और बैकग्राउंड पीएनजी को ऐड कर देंगे। इसे ऐड करते ही ऑटोमेटिक ये अपने जगह पर फिट हो जाएगा, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसकी ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कर देंगे। अब हम स्टार्टिंग पर आ जाएंगे और साइड पर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। ओके, अब ये जो फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे और इसे रोटेट करके -90 डिग्री पर कर देंगे। ओके, अब पोजीशन पर आके इसे स्टार्टिंग पर कर देंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। फिर वीडियो के एंडिंग पर आ जाएंगे और इसे आगे तक बढ़ा देंगे। ओके, अब ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसे डार्कन पर सेट कर देंगे। ओके, अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, हमारी मैच कट एनिमेशन तो बन चुकी है, बस इसमें एक इफेक्ट को यूज करना बाकी है। ओके, यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोमा ब्लर करके एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली इसे ऐड कर देता हूँ। ओके, अब बैक आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से ऑल वीडियोस पर सेट कर देंगे, तो ये सारे वीडियोस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसकी एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, अगर आप चाहो तो इसमें विग्नेट इफेक्ट को भी यूज कर सकते हो। तो ओके, मैं नीतीश राजपूत भाई की वीडियो देख रहा था तो मुझे ये वाला स्टंप एनिमेशन देखने को मिला जो मुझे काफ़ी कूल लगा। तो ओके, इसे बनाने के लिए हम कैपकट को ओपन कर लेंगे और ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एक किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर लूँगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ओके, मैं इसे ऐड कर लिया हूँ। अब इसके एंडिंग पर आ जाएंगे और इसकी जो वाटर मार्क है इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इसके स्टार्टिंग पर आ जाएंगे और आपको जितना सेकंड बाद स्टंप एनिमेशन को बनाना है उतना सेकंड आगे आ जाना है। लाइक मैं 2 सेकंड आगे आ जाऊंगा। ओके, यहाँ पर आने के बाद हम ओवरले पर क्लिक करेंगे, देन ऐड ओवरले, और मेरे पास एक स्टंप एनिमेशन का ग्रीन स्क्रीन है, इसे मैं ऐड कर लूँगा।
ओके, इसे ऐड कर लेंगे एंड इसे वीडियो के फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। ओके, अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो ओके, आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर टैप करूँगा और नीचे साइड पर स्क्रॉल करूँगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिमूव बीजी। तो रिमूव बीजी पर क्लिक करेंगे और साइड पर जो क्रोमा की है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक सर्कल आ जाएगा। तो इसे क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जाकर प्लेस कर देना है कुछ इस प्रकार से। ओके, अब नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो इंटेंसिटी है इसे मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे कि ये साइड का जो ग्रीन स्क्रीन है ये रिमूव हो जाएगा। ज़्यादा भी बढ़ा मत देना, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, अब मैं राइट पर क्लिक करूँगा। अब एक बार शुरू से प्ले करके देख लेता हूँ। ओके, अब ये जहाँ पर स्टम्प मार रहा है उस जगह को सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक इस जगह को सेलेक्ट कर लेने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड वीडियो है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसे सेलेक्ट करते ही नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब साइड पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रीज। तो इसे फ्रीज कर देंगे, जिससे कि इसका एक फ़ोटो क्रिएट करके दे देगा। ओके, अब इसका जो लास्ट वाला बेकार पार्ट है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इसे एक बार अगर प्ले करके देखें तो वाव, लग रही है ना एकदम स्टम्प एनिमेशन। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ से इमेज स्टार्ट हो रहा है लाइक यहाँ पर एक पीएनजी को ऐड करेंगे। तो ऐड ओवरले पर क्लिक करेंगे, देन फोटो पर, और यहाँ पर एक अप्रूव करके मेरे पास पीएनजी है, इसे मैं ऐड कर लूँगा। इसे छोटा कर देंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ओके, अब साइड पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लेयर करके। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे सेंड टू बैक कर देंगे, जिससे कि ये पीछे आ जाएगा। ओके, अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। वाव, लग रही है ना एकदम स्टम्प एनिमेशन। अब इसमें हम और एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो इमेज है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसकी एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे। ओके, एडजस्टमेंट पर आने के बाद इसका जो सैचुरेशन है इसे मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। ओके, अब इसकी स्टार्टिंग पर आ जाएंगे। अब बैक आ जाएंगे और यहाँ से मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, देन वीडियो इफेक्ट, और यहाँ से इस बिगनेट वाले इफेक्ट को ऐड कर लें। ओके, अब इसे वीडियो के एंड तक कर दूंगा। तो लो जी, हमारा स्टम्प एनिमेशन रेडी हो चुकी है। सो ध्रुव राठी अपने वीडियो के सीन को चेंज करने के लिए कुछ इस प्रकार से सर्कल ट्रांजिशन कराता है, जो देखने में काफ़ी मस्त लगता है और इसे बनाना उतना ही इजी है। सो ओके, इसे बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मटेरियल्स को बनाने के लिए हम पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ओके, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके मैं इसे यूट्यूब थंबनेल पर सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अभी सर्कल वाले टूल पर आ जाएंगे, देन यहाँ से एक शेप को ऐड कर देंगे। शेप कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर को रख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ से ग्रीन को रख लेता हूँ। सो ओके, इसे मैं अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो ओके, अब दोबारा से कैपकट को ओपन कर लेंगे और वही बेसिक सा काम न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे। देन यहाँ से ट्रांजेक्शन बनाने के लिए मैं सिंपली इस वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। ओके, आप अपने हिसाब से कोई सा भी बैकग्राउंड को रख सकते हो। अब इसके एंडिंग पर आके ये जो वाटर मार्क है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ओके, अब स्टार्टिंग पर आ जाऊँगा, देन यहाँ से 2 सेकेंड आगे आ जाता हूँ। ओके, अब ओवरले पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड ओवरले, फिर फोटो वाले सेक्शन में आ जाएंगे और जिस बैकग्राउंड को अभी हम सेव किए उसे हम ऐड कर देंगे। ओके, अब साइड पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मास्क। तो इस मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसका काम यही तक था, अब इसे डन कर देंगे। ओके, अब इसकी ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कर देंगे। ओके, अब वीडियो की स्टार्टिंग पर आ जाएंगे। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, तो वीडियो में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे, देन इसकी स्टार्टिंग पर एक ही फ्रेम को ऐड कर देंगे और बेसिक वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसे छोटा कर देंगे।
ओके, अब कुछ सेकंड आगे आ जाएंगे और यहाँ पर एंडिंग की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन फिर से बेसिक वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और सर्कल को पूरे स्क्रीन पर फिल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब इसे स्मूथ बनाने के लिए दोनों की फ्रेम के मिडिल पर आ जाएंगे और ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, ग्राफ वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक क्यूबिक आउट करके ग्राफ देखने को मिल जाएगा, इसे ऐड कर देंगे। ओके, अब इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, वापस से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे और जिसे अभी हम एक्सपोर्ट किए उसे ऐड कर देंगे। ओके, इसे ऐड करने के बाद इसके एंडिंग पर आ जाएंगे और इसकी वाटरमार्क को डिलीट कर देंगे। ओके, अब आप ध्यान दें, वीडियो को ट्रांजिशन कराने के लिए हमें 2 बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, बट मेरे पास एक ही बैकग्राउंड है, तो उसके लिए हमें एक न्यू बैकग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली प्लस पर टैप करेंगे और एक सेकेंड बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। लाइक मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ओके, इसे ऐड कर देने के बाद ये जो फर्स्ट वाला बैकग्राउंड है इसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और ओवरले पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर नीचे आ चुका है। ओके, अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, अब इसे सेलेक्ट करेंगे, देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिमूव बीजी। तो रिमूव बीजी पर आ जाएंगे और यहाँ से क्रोमा की को सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपके स्क्रीन पर एक सर्कल आ जाएगा, इसे ग्रीन स्क्रीन के ऊपर लाके प्लेस कर देंगे। ओके, अब इसकी जो इंटेंसिटी है इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, और शेडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, लाइक आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, अब इसे मैं डन कर दूंगा। ओके, अब हमारे सर्कल ट्रांजिशन एनिमेशन रेडी है। अब एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये वाली वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक आप ये वाली वीडियो को देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो।